चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड अब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इस चैप्टर में बेसिकली गाइस काफ़ी सारी जो पोर्शन है आप लोगों का वो आपको पहले वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। इसमें आपको 3 चीज़ें मेजरली पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है, देखो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट के हिसाब से आप पढ़ाई करो क्योंकि वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 4 है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करती है, यानी कि जो डिफरेंशिएटली एबल्ड पीपल हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से ऐसी इवेंट्स होती है, कौन कौन से स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे आप फेमिलियर हो गए पैरालंपिक्स, अभी रिसेंटली पैरालंपिक्स हुए थे, किसी को पता है तो बताना लाइव चैट में कहाँ पर हुए थे, कौन सी कंट्री में हुए थे। तो हम ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे जो डिफरेंशिएबल पीपल के लिए जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनकी हिस्ट्री कब से शुरू हुआ, उनका लोगो, उनका सिंबल। 3 इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड्स यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए जो है अगर उनको फिजिकल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करवाएंगे, अगर उन्हें स्पोर्ट्स गेम्स में अगर हम इन्वॉल्वमेंट उनका इंक्रीज करेंगे तो उनका उसका भी ऊपर उनका क्या क्या अच्छे अच्छे इफेक्ट्स पड़ेंगे वो पढ़ेंगे हम। लॉन्ग आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब जो चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स उन तक हम ये चीजें पहुंचाए कैसे, उन तक हम ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसे पहुंचाए, उन तक हम ये एक्टिविटीज पहुंचाए कैसे, तो वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों ही एस्पेक्ट से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारे को जो है जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे बहुत स्कोरिंग चैप्टर है तो आप अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले एक बार आप डिसेबिलिटी का मतलब जान लीजिए। व्हाट इज डिसेबिलिटी? तो डिसेबिलिटी रेफर्स टू लिमिटेशन इन इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग इंक्लूडिंग फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी कि लिमिटेशन हो जाए हमारी फंक्शनिंग में। ये किस वजह से हो सकती है? कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से, कोई इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की वजह से, कोई कोग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से, या सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से, या किसी मेंटल इलनेस की। इंटेलेक्चुअल आपको पता है, कोग्निटिव मतलब दिखाई, कोग्निटिव मतलब जो विजन वाली, दिखाई नहीं दी किसी को। अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज जो है वो होती हैं एंड कुछ जो है क्रॉनिक डिजीजेज में आ जाती है। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ड्यू टू हिज और हर इन्वायरमेंट या फिर बैरियर्स। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि वैसे यूजुअली जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, बट ये ऐसी ऐसी इवेंट्स बनी, ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने इंक्लूड कराया पीपल विद डिसेबिलिटी को इनमें। ठीक है, तो गाइस हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स बाय दीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक के बारे में, फिर हमें पैरालंपिक के बारे में पढ़ना है और डेफ ओलंपिक के बारे में पढ़ना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिफरेंशिएबल पीपल के लिए जो है स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराए, जिसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स उनके लिए हैं और जो है सोसाइटी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब स्पोर्ट इवेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सामने आता है द स्पेशल ओलंपिक गेम्स। तो ये मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, और इसमें जो है आपको समझने के लिए रीड करूंगी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 1968 इन शिकागो। ठीक है, द स्पेशल ओलंपिक गेम वाज स्टार्टेड बाय यूनिस केनेडी श्रीवर, जो सिस्टर है जॉन एफ केनेडी की। ठीक है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, पहले प्रेसिडेंट थे जो मतलब फॉर्मर पहले हुआ करते थे जो उनके प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी, उनकी जो बहन थी उन्होंने ये स्टार्ट करा था। शी बिलीव्स दैट विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस एज एनीवन एल्स पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कुड कम्पीट मोर देन एवर थॉट पॉसिबल। तो उनका ये सोच थी कि जो डिफरेंशिएबल, अब डिसेबिलिटी पीपल भी नहीं बोला जाता है, नो वी शुड से डिफरेंशियली एबल्ड पीपल जो हैं उनको अगर हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएंगे तो वो इतना अच्छा कर सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, शी वॉज कन्विंस्ड दैट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कुड बी एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स पर्सन। उन्हें लगता था कि जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या जिनको कोई भी टाइप के डिफरेंशियली एबल्ड पीपल जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स में जो है अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये जो है उसको स्टार्ट करा था। अब ये स्पेशल ओलंपिक जब आपको लिखने को आएगा तो ये नोट फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये इसका लोगो है। अब इसका लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है आप ये देख सकते हो। द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज बेस्ड ऑन द
स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कहता है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, और ये अडॉप्ट करा गया था 1979 में। ये याद रखना, ये जो इसका सिंबल है। द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज। तो क्या महत्व क्या है इस लोगो का? इस लोगो का महत्व ये है दैट इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन एंड जो एडल्ट्स है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या फिर किसी भी टाइप के डिफरेंशियली एबल्ड जो है, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको पता है, जो इनका ओथ है वो क्या है? लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। अभी फर्स्ट और नेक्स्ट वाले आप स्पेशल ओलंपिक जरूर देख लीजिए। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज वर्ल्ड गेम्स विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन जुलाई 1968 एट शिकागो। मैंने आपको बताया था शुरू कब हुआ था, ये 1968 शिकागो में हुआ था। फिर इसका एक विंटर भी होता है, ये ना समर और विंटर में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला जो विंटर स्पेशल ओलंपिक हुआ था वो 1977 में कोलोराडो में हुआ था इन यूएस, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट विंटर और फर्स्ट समर लर्न कर लीजिए स्पेशल ओलंपिक का। अब अगर हम नेक्स्ट समर ओलंपिक, अगर हम नेक्स्ट ओलंपिक की बात करें तो नेक्स्ट ओलंपिक जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो नेक्स्ट स्पेशल ओलंपिक होने वाला है वो होगा कहाँ पे होगा? वो बर्लिन में होगा, यानी कि जर्मनी में होगा। कब होने वाला है? 17 to 25 जून 2023। तो ये डायरेक्ट मैंने भी गूगल से ही सर्च करा, आप यहाँ देख सकते हो। 9 days ऑफ एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग कॉम्पिटिशन बाय एथलीट्स एंड फॉर एथलीट्स फ्रॉम 17 to 25 जून 2023। द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स विल टेक प्लेस इन बर्लिन द फर्स्ट टाइम इन जर्मनी। तो जर्मनी में होने वाला है अगला। तो अगर आप ये मेंशन कर दोगे कि अब कब होगा, तो 2023 में जून में होने वाला है स्पेशल ओलंपिक। कहाँ पे? जर्मनी में, बर्लिन में। पहला कब हुआ था? समर वाला शिकागो में हुआ था, और विंटर वाला कहाँ हुआ था मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जो स्पेशल ओलंपिक है, ये स्पेशल ओलंपिक ना मतलब इसमें आपको स्पेशल ओलंपिक भारत भी जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज प्रोग्राम फॉर स्पेशल ओलंपिक, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक भारत ऑफिशियली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है ये हमारा, ठीक है। इंटरनेशनल विच ऑपरेट्स इन इंडिया, तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो इंडिया में ऑपरेट करता है। इट वाज फाउंडेड इन 1987, ये 1987 में फाउंड हुआ था, तब इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। फिर 2001 में इसका नाम कर दिया गया था स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल विद इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज। हमारी कंट्री में जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए ये है स्पेशल, जो है हमारा ये स्पेशल ओलंपिक भारत। द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये लोग क्या करते हैं, जो स्पेशल ओलंपिक भारत है इसके थ्रू ना पूरे साल ट्रेनिंग, एथलेटिक कंपटीशन, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स में जो है चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, सो दैट जो है गाइस वो भी अपना करेज शो कर सके, वो भी एक्सपीरियंस कर सके जॉय को, और वो भी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। स्पेशल ओलंपिक भारत ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन इवेंट्स एट लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है और जो है स्पेशल ओलंपिक भारत इसका नाम है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, इस पे आपको एक नोट लिखने को आ सकता है। विद दिस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। वो क्या है, हमें पढ़ना है नेक्स्ट हमारा पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक गेम्स आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एथलीट्स, ठीक है। जैसे ओलंपिक होता है, ये ओलंपिक का पैरेलल होता है, इसे कहा जाता है पैरा ओलंपिक, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज, वेरियस डिसेबिलिटीज के एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उन्हें मोबिलिटी डिसेबिलिटी हो, एम्प्यूटेशन हो, ब्लाइंडनेस हो या सेरिब्रल पैलिसी हो, सभी टाइप के जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी, डिफरेंशियली एबल पीपल को जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसका भी समर और विंटर अलग अलग होता है पैरा ओलंपिक का। जो हमारा समर ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक, उसमें 22 स्पोर्ट्स होते हैं। नाम मत याद करना, आप अपने नोट में लिख सकते हो, ठीक है। आप 22 के 22 थोड़ी लर्न करोगे। तो जो समर पैरा ओलंपिक है उसमें लगभग 22 स्पोर्ट्स होते हैं, और जो विंटर पैरा ओलंपिक है उसमें 5 स्पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके लोगो की बात करते हैं। लोगो पे बहुत टाइम क्वेश्चन आ सकता है, और पहली बारी कहाँ हुआ था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसके ऊपर आ सकता है आपका MCQ। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1960 रोम, 1960 में रोम में हुआ था ये सबसे पहले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में, BONN बॉन, जर्मनी में। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। एट प्रेजेंट इट कंप्राइजेज ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज़। अलग अलग कमिटीज़ है, हर अलग अलग देशों में है, जो ट्रेनिंग कराती हैं और जो है पूरा का पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो। अब हम मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स जानते हैं। तो मोटो क्या है इसका, स्पिरिट इन मोशन।
मोटो क्या है इसका, जैसे उसका था ना चाइल्ड वाला, इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रॉन्ग विल ऑफ एवरी पैरा ओलंपियन। ये स्ट्रॉन्ग विल पावर शो करते हैं हर एक पैरा ओलंपियन की कि इवन दो दे आर डिफरेंशियली एबल बट फिर भी उनमें इतनी विल पावर है कि उन्होंने इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करा एंड जो है वो पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। तो ये स्पिरिट इन मोशन इसका एक तरीके से आप कह सकते हो इसका मोटो है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये इसका सिंबल है, ये रेड ब्लू ग्रीन वाला। तो करंट पैरा ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स इन रेड ब्लू एंड ग्रीन। द 3 कलर आर द मोस्ट वाइडली रिप्रेजेंटेड इन नेशनल फ्लैग्स अराउंड द वर्ल्ड। ये जो 3 कलर है ना, हर मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, ज़्यादातर बहुत सारों के में ये 3 कलर फ्लैग्स में यूज हुए हैं। द 3 एजी टोज, इन लाइन्स को क्या बोला गया, द 3 एजी टोज। द लैटिन मीनिंग आई मूव encircling a central point symbolize motion emphasize the role of para olympic। ये इतना मत लर्न करना, मतलब ये 3 एजिटोज है और ये है पैरा ओलंपिक का सिंबल, ठीक है। मिशन क्या है, क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है ये पैरा ओलंपिक, टू लीड द पैरा ओलंपिक मूवमेंट, ओवरसी द डिलीवरी ऑफ द पैरा ओलंपिक गेम्स एंड सपोर्ट मेंबर टू एनेबल पैरा एथलीट टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। क्यों करा गया है ये, सो दैट जितने भी पैरा जो डिफरेंशियली एबल पीपल हैं वो भी बाहर आएँ, वो भी जो उनके अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले एंड वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। सिंपल इसका ये मिशन है। ये इसका लोगो, इसका मोटो फर्स्ट टाइम कब हुआ था, हेडक्वार्टर याद रखना। इसके बाद आता है गाइस हमारा डेफ ओलंपिक। अब डेफ ओलंपिक वर ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स विच आर फाइनली नेम्ड एज डेफ ओलंपिक इन 2001। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहा जाता था, अब इसका नाम रख दिया गया है डेफ ओलंपिक 2001 में। इट वॉज हेल्ड इन एवरी 4 ईयर्स, 4 साल बाद होता था। डेफ ओलंपिक एंड अदर वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ये जितने भी डेफ पीपल के लिए जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं उनको कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, जो 1924 में फाउंड हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है इट इज़ पर लूडियोस एक्विटीज विच मीन्स इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। इसका ये जो है आप ना स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं आ रही है करनी। तो इसका मोटो ये है, एलिजिबल एथलीट्स कौन कौन होते हैं, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेफ ओलंपिक में। तो वो देखो आपको हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। डेफ ओलंपिक में वही वाले जो है डेफ पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका हेयरिंग लॉस एटलीस्ट 55 dB है, ठीक है, 55 डेसिबल्स तक है, उनको ही पार्टिसिपेट करने दिया जा सकता है। कोई भी टाइप का हेयरिंग एड जो मशीन लग जाती है कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना, फिर इसमें काफ़ी डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, क्योंकि किसी भी टाइप की जैसे विसल हो गई, पिस्टल की साउंड हो गई, वो सब नहीं यूज़ करा जाता है। तो अलग टाइप से इनका जो है डेफ ओलंपिक जो है, क्योंकि साउंड तो कोई होती नहीं है, तो बड़े अलग मेथड से जो है ये होता है। फॉर एग्जाम्पल द फुटबॉल रेफरी वेव अ फ्लैग इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग अ विसल। तो वो विसल नहीं ब्लो करते क्योंकि उनको सुनाई नहीं देगा, तो वो फ्लैग करते हैं। ऑन द रेस ट्रैक्स आर स्टार्टेड यूजिंग अ लाइट, लाइट की जो है लाइट जला के जो है रेस स्टार्ट करी जाती है, क्योंकि पिस्टल की आवाज़ नहीं वो लोग सुन सकते हैं, वो नहीं यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए एथलीट्स मस्ट हैव अ हेयरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 dB इन देयर बेटर ईयर, ठीक है। हेयरिंग एड्स ये सब कुछ भी अलाउड इसमें नहीं होता है डेफ ओलंपिक में। तो ये रहा डेफ ओलंपिक, इसका आप लोगो देख सकते हो डेफ ओलंपिक का, दिस इज द लोगो ऑफ डेफ ओलंपिक। और मैंने आपको इसका मोटो बता दिया क्या है, इट इज़ पर लूडियोस इक्विलिटर्स, मतलब कि इसका मतलब है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया पूरा का पूरा डेफ ओलंपिक, और यही तीनों हमें अच्छे से पढ़ने थे, ठीक है। अब यहाँ पे होस्ट सिटीज़ आप देख लो, ये हमारी ना सीधा बुक में बता रखा है कौन सी कहाँ पे हुई थी होस्ट सिटीज़, अलग अलग होस्ट सिटीज़ बता रखी हैं। अब गाइज विद दिस आपका ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। हमें क्या क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था डेफ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक फर्स्ट, और जो है नेक्स्ट वाला भी मैं एक बार आपको पिन कमेंट में पिन कर दूंगी, क्योंकि ऐसे अभी बताऊंगी तो आपको लगेगा लर्न बहुत कुछ करना है। हर एक स्पेशल ओलंपिक फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, अब नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, डेफ ओलंपिक फर्स्ट टाइम कब हुआ था, नेक्स्ट कब होने वाला है, एंड पैरा ओलंपिक फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, वो सब मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगी विद करेक्ट डेट्स सर्च करके, सो दैट बस आप एक बार उनको पढ़ सकते हो, ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ पे हमारे को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सेम जैसे मैंने बनाया, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी। वो है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है, जो दिव्यांग है, उनके लिए अगर उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाएगी तो उनका क्या क्या बेनिफिट होगा उनके लिए, ठीक है।
तो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे तो फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, यानी कि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उनमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट होगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, एंड्योरेंस इंप्रूव्ड होगी, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उनकी, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि जब वो फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो ओबीज नहीं रहेंगे वो, ठीक है। वरना अगर वो डिफरेंशियली एबल्ड है और ये सोच के अगर वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इट माइट लेड टू ओबेसिटी। बेटर ओवरऑल फिटनेस, इंप्रूवमेंट इन मोटर एबिलिटी, मिनिमाइजिंग जॉइंट स्वेलिंग, उनके जॉइंट्स भी स्वेल नहीं होंगे। नेक्स्ट मेंटल इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, उनका मूड इंप्रूव होगा। मेंटल इंप्रूवमेंट में आप ये दोनों भी लिख सकते हो, अभी इन्हें पढ़ाऊंगी मैं, ये जो 2 बॉक्स लिखे हैं। इंप्रूवमेंट इन वेलनेस, इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑन नर्वस सिस्टम, वरना जब वो घर में बंद रहेंगे और ज़्यादा जो है वो जो है बाहर की सोसाइटी में नहीं जाएंगे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उन्हें काफ़ी अकेलापन फील होगा, उनका मूड ऑफ होगा। बट जैसे ही वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इतने सारे लोगों से मिलेंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो उनका मूड भी इंप्रूव होगा, वो वेल भी होंगे, नर्वस सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेगा। ब्रेन रिलीज एंडोफाइंस दैट हेल्प फील गुड एंड ईज फ्रॉम डिप्रेशन एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगा। इंप्रूव द सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सबसे ज़रूरी चीज़, थर्ड पॉइंट आपको ऐसे मेंशन करना है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते देखा हमें पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उससे उनकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी। जब वो घर में बैठे रहेंगे एंड उनको जो है ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहीं पे जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। सोशोलॉजिकल गेन्स बहुत ज़्यादा होंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस उन्हें मिलेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, इंडिपेंडेंट फील होगा, ठीक है। काउंटरिंग और स्टिग्मा जो बना होता है ना कि हाँ ठीक है डिफरेंशियली एबल पीपल, अब उनको समझ में आ जाएगा दैट येस वी कैन डू इट, ठीक है। गुड हेल्थ, लो रिस्क ऑफ डिजीजेस, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ये सब फायदे हैं। अब 1-2 फायदे आप ये जरूर मेंशन कर देना, ये सीधा एनसीईआरटी के है। मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन, ठीक है, ये देखो आप CWSN मिस आउट सोशल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशन एंड फन, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वो रिक्रिएशन फन वो इतना नहीं कर पाते हैं। बट अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो ये सब कुछ वो ओवरकम कर पाएंगे, वो लोगों से मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, इससे उनका रिक्रिएशन भी होगा, फन भी होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये है इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ। इस पर एग्जाम पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे शॉर्ट में आ जाए बताओ, तो शॉर्ट में आए तो ये ज़रूर लिखना, फिजिकली तो वो फिट होंगे ही ऑब्वियसली, बट उनको मेंटली भी ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। जैसे आप देखो इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज प्रूवन टू डिक्रीज रेट ऑफ डिप्रेशन। CWSN ऑफन टेंड टू हैव मोर इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, यानी कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, जो डिफरेंशियली एबल बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनमें कई बार डिप्रेशन देखा जाता है। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्टर्स कि क्यों वो डिप्रेशन की तरफ जाते होंगे। जब उनको जो है एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे हैं, फ्रेंड्स उनके नहीं बनेंगे, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग बेनिफिट बाय इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। अब जब वो रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, तो उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। फिजिकल एक्टिविटी कैन ऑल्सो इंप्रूव जनरल मूड एंड वेलनेस विच एड्स इन एम्पावरिंग द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने सबसे सिंपल वाले यहाँ लिख दिया, जिससे आप फटाफट से लर्न कर लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको जो है एग्जाम में आएगा, अब पूरा फुल मार्क्स में इसको आप सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक्सेसिबल, कि कैसे उन तक पहुँचे, कैसे हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएं, ये हमें पढ़ना है। तो कैसे करवाया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हमारे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल चेकअप इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ मेडिकल चेकअप फॉर ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और वेरियस डिसेबिलिटीज़, बिकॉज विदाउट मेडिकल चेकअप द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट कम टू नो अबाउट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। उन्हें नहीं समझ में आएगा कि बच्चे को कैसे डिसेबिलिटी है। इफ़ वी रियली वॉन्ट टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जब आप डिसेबिलिटी समझेंगे तभी आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट चीज़ जो है
अब इसको ना ऐसा रट्टा मत मारना, पहला अपने दिमाग में सोच लो, सबसे पहले जांचना पड़ेगा डिसेबिलिटी क्या है मेडिकल चेक के थ्रू। तो मेडिकल चेकअप फॉर नोइंग द डिसेबिलिटी, ऐसा एक वर्ड लिख लो लाइन में, इतना बड़ा पैराग्राफ खुद से बना के लिख पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हुआ फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड ऑन चिल्ड्रन सेजर, कि वो फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, ऐसा ना उसका मन ना हो वो खेलने का और आप उसे ज़बरदस्ती वो करा रहे हो, नहीं, क्योंकि उनको वही चीज़ हमें करवानी है जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, तब वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे उसमें। तो इसलिए इंडीड फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट पे, उनके एप्टीट्यूड पे, उनकी एबिलिटी पे, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, और लिमिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उन लिमिटेशंस को भी देख के, ऐसा ना हो कि सिर्फ सारी बातें बच्चे की सुन ली जाए, हो सकता है वो चीज़ उनके लिए सही ना हो, तो लिमिटेशंस को भी देख के उनको वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना चाहिए। सो द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ लिमिटेशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। आफ्टर दैट फिजिकल एक्टिविटी कैन बी मेड एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स मोर ईजिली। तो दूसरा क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेस्ट आफ्टर नोइंग देयर एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज, एबिलिटी एंड लिमिटेशन। 4 लाइन लिख दो, पूरा पैराग्राफ ही अपने आप बन जाएगा। इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब जो इक्विपमेंट आएंगे बच्चों के लिए वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। द इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स, ठीक है। दीज इक्विपमेंट शुड वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड वेट। दीज इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड लेवल ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो इक्विपमेंट ज़रूरत है, जैसे अगर कोई बॉल भी है तो जो लेवल का उनको ज़रूरत है इक्विपमेंट वो उनको मिलना चाहिए। अ चाइल्ड विथ विजुअल इम्पेयरमेंट शुड यूज़ ब्राइट कलर्ड बॉल, ऑब्वियसली जैसे जो लोग विजुअल इम्पेयर्ड है उनके लिए ब्राइट कलर्ड बॉल आए। अ यार्न शुड बी टाइड ऑन द बॉल टू ब्रिंग बॉल द बैक, एक यार्न यानी कि एक धागा बांध देना चाहिए कि वो वापस उस बॉल को वो खींच के ले आए। सो वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ऐसा नहीं है कि आप बस उन्हें बैट बॉल पकड़ा दो, नहीं, स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल केयर के साथ हमें फिजिकल एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट, specific environment should be given to them. So the area of physical activity should be limited as movement capabilities of children with special needs are limited, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एरिया होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म। अभी यहाँ हमने डिसऑर्डर नहीं पढ़ा है, हमारे में से डिसऑर्डर नहीं आ रहा है आपकी बारी, बट जो ऑटिज्म, जो बच्चे स्पेशल नीड में ऑटिज्म वाले बच्चे आ जाते हैं, तो जिन बच्चों को ऑटिज्म है तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ वो रिलैक्स कर पाए। लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो वाइटल फॉर मेकिंग गुड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज शुड बी यूज, ठीक है। तो फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना उनको, या तो उन बच्चों को वर्बल इंस्ट्रक्शन दो, बोल के बताओ, विजुअल इंस्ट्रक्शन दो, पीयर टीचिंग करो, ठीक है। इट कैन गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट लर्निंग देयर ओन एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट। पिक्टोरियल बुक्स, फोटोज वाली बुक्स उनको दे सके जिससे वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटी। ये बहुत जरूरी है, ऊपर का एक मिस भी कर दोगे कोई बात नहीं, ये जरूर लिखना, ठीक है। ये क्या है, ओके गाइस, यानी कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए, यानी कि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर जाए तो उनको कहें कि नहीं करने, नहीं, इनफैक्ट उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका मेंटल स्ट्रेस उनके माइंड में बिल्ड नहीं होगा और जो है वो हैप्पी फील करेंगे, वो शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो जीत जाए। तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें चाहे 2 अटेम्प्ट्स देने पड़े, 3 अटेम्प्ट्स देने पड़े, सो दैट बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो फिजिकल एक्टिविटी में। दूसरी चीज़ ये भी है कि उनको एडिशनल रेस्टिंग टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो वो टायर्ड हो सकते हैं, तो उन्हें रेस्टिंग टाइम देना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी वंस अगेन, ठीक है। अब नेक्स्ट, बच्चे का पिछला एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स है जो उनको प्रोवाइड कराएंगे वो ट्रेनिंग्स, तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चे का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट अबव मेंशन्ड स्ट्रेटजीज आर वेरी सिग्निफिकेंट टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ मैंने आपको 7 स्ट्रेटजीज बताई हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन की वेटेज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज मेंशन कर देनी है। आपको कोई और एक्टिविटीज पता आप वो भी लिख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बेस और कैपेबिलिटीज लिमिटेशन के बेस पे उन्हें एक्टिविटी करानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी इक्विपमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग के होने चाहिए। स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन चाहे आप बाद में लिख देना, ये जरूर लिखना। रूल्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं। चिल्ड्रन के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आपको लर्न करनी है। 5 नहीं, मैंने 7 बताई, आप कितनी भी लर्न कर सकते हो। सिंपल, अपने दिमाग में हिंदी में एक लाइन लर्न कर लीजिए, आप डेफिनेटली अंदर बना के लिख पाएंगे। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेडिकल चेकअप हो बच्चों का बिफोर उनको जो है हम किसी फिजिकल एक्टिविटी, तो आप खुद समझ सकते हो कि मेडिकल चेकअप से जाने उनकी डिसेबिलिटी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको जो है कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको हिंदी में भी पूरी चीज़ें समझानी हूँ कि ऐसे आपको रट्टा भी ना मारना पड़े एंड यू कैन राइट आंसर्स योरसेल्फ। प्लस आप मेरे स्टडी नोट से एक बार रिविजन कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ईजिली सब चीज़ें माइंड में जो है सेटल हो जाएंगी। और रिविजन भी हम करने वाले हैं, तो कोई टेंशन मत लो। अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।